आज 6 जनवरी 2026 का दिन है। आज हम सभी का तिल चौथ संकट चौथ का व्रत है। आइए जानते हैं आज चंद्रमा कितने बजे दिखाई देंगे, व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा, क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए। साथ ही हम वीडियो में जानेंगे चंद्रमा किसी कारण से नहीं दिखाई दे, जैसे धुंध हो रही है, साथ ही बारिश हो रही है कई क्षेत्रों में, तो चंद्रमा नहीं दिखाई देते, तो शास्त्र प्रमाण के साथ आपको अति उत्तम जानकारी मिलेगी। बस आप अंत तक बने रहें। जैसा कि आज दिन के स्वामी गणेश जी महाराज, चौथ माता और चंद्र देवता है, उनकी पूजा कर कर ही हम अपने व्रत को खोलते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सुंदर रूप में आज रात्रि को चंद्र थोड़ा सा चंद्रदेव देर से ही दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में आप रुकें, भले ही थोड़ा सा आपको लगे आज कठिनाई सी हो रही है, परंतु आपको रुकना चाहिए कि चंद्र देवता जितनी देर दिखाई दे। आपके क्षेत्र में अगर निर्जला व्रत करते हैं तो आपको थोड़ा कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, परंतु हमारे क्षेत्र में तो चाय पानी फलाहार हम सभी फल इत्यादि खा लेते हैं, तभी अपना व्रत करते हैं। आपके क्षेत्र में फलाहार व्रत करते हैं या निर्जल व्रत करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आरंभ करते हैं। जल चढ़ाने के लिए एक जल का लोटा लीजिए, उसमें तिल का कुटा हुआ प्रसाद अर्थात तिल कुटा गुड़ को आपको थोड़ा डालना चाहिए। साथ ही चंद्र देवता को दीपक लगाकर चंद्र देवता को रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर कर दीपक लगाना चाहिए आपको। फिर आपके हाथ में गेहूं के दाने या तिल के दाने जो हैं उनसे आपको चंद्र देवता को जल चढ़ाना चाहिए। और चंद्र देवता की या तो 7 परिक्रमा या 3 परिक्रमा या 5 परिक्रमा ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल चढ़ाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। वीडियो के अंत में बताऊंगी चंद्र देवता नहीं दिखाई दे तो आप व्रत को कैसे खोल सकते हैं। व्रत खोलने का क्या समय रहेगा, क्या खाकर व्रत खोले, सुनिएगा। एक समय का भोजन जिसमें आटा दाल चावल गरम कोई भी वस्तु, माघ का महीना है, और एक तिल का लड्डू, कुछ दक्षिणा रखकर आप दान जरूर करें, तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। आज जो है जब आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, जल चढ़ाएंगे, उसके बाद तिल कूटा खाकर अर्थात जो तिल का प्रसाद होता है ना, तिल को कूट कर बनाकर भगवान को लगाते हैं, तो मीठा खाकर ही व्रत को खोला जाता है। ठीक है, कोई प्रश्न हो आप पूछिएगा। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो आज 6 जनवरी 2026 को देश की राजधानी दिल्ली में चंद्र उदय का समय रहेगा 8:55 के आसपास। थोड़ा बहुत 2-5 मिनट का अंतर हो सकता है, परंतु दिल्ली में जितने भी क्षेत्र हैं वहां 8:55 के आसपास चंद्रमा दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बात कर लेते हैं नोएडा की। तो नोएडा में कितने बजे दिखाई देंगे? नोएडा में आज रात को 8:53 के आसपास चंद्रमा दिखाई देंगे। गुरुग्राम की अर्थात गुड़गांव की बात कर लें तो आज 8:56 के आसपास वहां भी दिखाई देंगे। साथ के साथ मुंबई अर्थात महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मुंबई में पूर्ण रूप से चंद्रमा 9:22 के आसपास दिखाई देने लग जाएंगे। और साथ ही लखनऊ और लखनऊ से सटे हुए जितने भी राज्य हैं वहां पर 8:41 के आसपास चंद्रमा दिखाई देने लग जाएंगे। बात कर लेते हैं कानपुर की। तो कानपुर में रात 8:44 के आसपास चंद्र उदय हो जाएगा। इसके बाद ही आप चंद्रमा को जल चढ़ाकर अपना व्रत मीठा खाकर खोल लीजिएगा। बात कर लेते हैं मेरठ की। तो मेरठ में 8:52 के आसपास चंद्रमा दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, मथुरा की बात कर लेते हैं। मथुरा में 8:36 के आसपास चंद्र दर्शन हो जाएंगे। गुजरात की बात कर लेते हैं। तो पूरे गुजरात में अहमदाबाद में रात को 9:18 के आसपास चंद्रमा दिखाई देने लग जाएंगे। बात कर लेते हैं पटना की। पटना में 8:25 के आसपास चंद्रोदय हो जाएगा। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 8:53 के आसपास चंद्र उदय होगा। इसके साथ ही अमृतसर की बात करें पंजाब की तो रात को 9 बजे के आसपास चंद्र उदय होगा। आगरा की बात करें तो आगरा में 8:52 के आसपास चंद्र उदय होने वाला है। उदयपुर की बात करें 9:03। जोधपुर में हम सभी को जोधपुर में 9:15 के आसपास चंद्र उदय हो जाएगा। अलवर की बात करें तो 8:57 के आसपास चंद्र उदय होगा। जैसलमेर की बात करें तो 9:22। बनारस में आज रात 8:53 के आसपास चंद्र उदय होगा। अयोध्या में 8:50 के आसपास जो है चंद्र उदय होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो 9:06 के आसपास चंद्र उदय होना शुरू हो जाएगा। और साथ के साथ उत्तराखंड हरिद्वार और साथ ही उत्तराखंड में पूर्ण रूप से 9
9:45 के आसपास चंद्र उदय होना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी 9:45 के 15-20 मिनट, इन दिनों थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि ऊंचे निचले हिस्से जो है इलाकों के आसपास पहाड़ी के हिसाब से, तो इसी समय करीब करीब चंद्र दर्शन होगा। जयपुर में 9:05 के आसपास चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देने लगेंगे। तो इस समय ही आप सभी को चंद्रमा को जल चढ़ाकर अपने व्रत को खोलना चाहिए। साथ ही आपके क्षेत्र का अगर मैं नहीं बता पाई हूं तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगी कमेंट्स करके कि आपके क्षेत्र में चंद्रमा कितने बजे दिखाई देंगे। अब प्रश्न आता है, दीदी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, धुंध हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ चंद्र उदय का क्या समय रहेगा? तो ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनके यहाँ भी बारिश इत्यादि हो रही है। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। जैसा कि आप जानते होंगे आज तिलकोटा चौथ, जिसे चंद्र देवता के पूजन के साथ ही पूर्ण माना जाता है। आप सभी को जैसे कि कोशिश तो करनी चाहिए, भले ही चंद्रमा तो दिखाई दे रहे हैं परंतु वह बादलों की ओट में है। ऐसी स्थिति में आप थोड़ी देर रुके, जितना संभव हो इंतजार करें, परंतु स्थिति ऐसी है कि नहीं, अब नहीं दिखेंगे चंद्रमा, बारिश हो रही है, तो महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता विराजित होते हैं। या किसी भी फोटो में आप दर्शन करें ठीक उसी समय जब चंद्र देवता के उदय का समय हो, फिर जल के लोटे से जहां से चंद्रमा देवता दिखाई देते हैं प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, जैसे आपने देखा होगा महादेव का आप साक्षात तो दर्शन करते नहीं हैं, माँ पार्वती की फोटो देखकर ही कोई व्रत खोलते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से आप चंद्र देवता के फोटो में दर्शन कर कर, महादेव के मस्तक पर उनके चंद्र दर्शन कर कर, फिर आप जो है उन्हें अर्थात जहां से चंद्र देवता दिखाई देते हैं मन में ध्यान करें कि मैंने चंद्र देवता के दर्शन फोटो में किए हैं। चंद्र देवता ठीक इसी स्थान पर विराजित है परंतु बादलों की ओट में विराजित है। अब उनके दर्शन कर कर मैं अपना व्रत खोल लूंगी, ऐसा मन में ध्यान कर कर अब आप व्रत खोल लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। परंतु मैंने आसपास कई अपनी महिलाओं को भी देखा है पास में, अगर चंद्र दर्शन नहीं होता है तो वह रात भर व्रत ही करती हैं, फलाहार ही करती हैं और सुबह चंद्र जो है सूर्य देवता जब दिखाई देने लगे तो उन्हें जल चढ़ाकर अपने व्रत को खोलती हैं। आप उस तरह से भी कर सकते हैं, परंतु मेरी माने सर्दी का समय है, बारिश सब जगह हो रही है, तो आप फोटो में चंद्र देवता का दर्शन कर कर भी अपने व्रत को खोल सकती हैं। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो हरे कृष्णा जरूर लिखे, कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। राधे राधे।